अस्सलाम वालेकुम जी। अभी अभी एक गांव में एक अफ़सोसनाक ख़बर मिली है। बहुत अफ़सोसनाक वाक़या हुआ है। एक छोटी सी बच्ची जो कि 9th क्लास की स्टूडेंट है, जिसकी उम्र है 14-15 साल, लगभग 14-15 साल ही है। वो जी घर से भाग गई है। सुबह जी वो स्कूल के लिए निकली है घर से, एंड स्कूल में वो नहीं पहुंची। वो स्कूल से मतलब स्कूल में इंटर नहीं हुई, स्कूल के बाहर से ही किसी आशना के साथ भाग गई है। ठीक है। एंड जो वाक़या हुआ है, जो सारा केस हुआ है, कैसे वो भागी है, क्या क्या हुआ, ये सारा मैं आपको बताती हूँ। वो जो बच्ची है ना, उसको मैं ख़ुद जानती हूँ ज़ाती तौर पे। ठीक है। उससे मैं मिली हुई हूँ, उसे मैं जानती हूँ, हमारे घर भी आई हुई है वो। ठीक है। जो मेरी देवरानी है, मैंने आपको बताया होगा कि मैं मैरिड हूँ, गाँव में मतलब रहती हूँ। जो मेरी देवरानियाँ हैं, उनकी वो क्लास फ़ेलो है, उनकी वो दोस्त है। वो सारी भी स्कूल जाती हैं, रेगुलर पढ़ रही हैं। ठीक है। शादी के बाद भी पढ़ रही हैं। वो जाती हैं स्कूल, तो उनके साथ जाती है, उसी रिक्शे में जाती है। उन्होंने मुझे आके बताया, जो मेरी एक सिस्टर जो देवरानी है, जो दरस में आलमा का कोर्स कर रही है, उसने मुझे बताया आके कि बाजी आज वो सुबह मेरे साथ रिक्शे में मौजूद थी, मेरे साथ रिक्शे में गई है। जो बच्ची भागी है और जो मेरी सिस्टर है, ये दोनों एक ही रिक्शे में जाती हैं स्कूल। स्कूल जो है गाँव से थोड़ा दूर पड़ता है, तो रिक्शा इन्होंने लगवाया हुआ है, रिक्शे पर आना जाना। उस बच्ची ने क्या किया जी, उस बच्ची ने जो उसका जो बक्सा था जिसमें उसके कपड़े थे, ठीक है, पंजाबी में कहते हैं ट्रंक और उर्दू में कहते हैं बक्सा, सूटकेस टाइप स्टील का होता है। उसमें उसने क्या किया, अपने सारे कपड़े अपने स्कूल बैग में रखे, और जो अपनी बुक्स थी वो सारी उसने अपने उस बक्से में रख दी। ठीक है। घर में उसके भाई मौजूद थे, उसके वालिद और उसकी वालदा मौजूद थी, लेकिन किसी को कानो कान कोई ख़बर नहीं हुई, किसी को कोई पता नहीं चला उसने कब रात को तैयारी की, पैकिंग की, एंड कब ये सब कुछ हुआ। देन जी वो सुबह स्कूल के लिए निकली। उसका जो बैग था, जो कैजुअल बैग वो स्कूल ले जाती है, वो भी आज इस पर नहीं था, वो चेंज हुआ था। मेरी जो सिस्टर ने बताया कि बाजी आज वो बड़ा बैग लेके आई थी, और था, डिफरेंट था, एंड वैसे वो $1 करती थी, आज उसने 2 किए हुए थे, एक ऐसे और एक ऐसे। ये भी एक बड़ी डिफरेंट बात थी, वो बैग के ऊपर किया हुआ था ऐसे ना, बैग मतलब छुपाने के, किसी को ऐसे फील ना हो कि इतना बड़ा बैग, इतना कुछ इसमें क्या है। बताया जा रहा है जी घर से पैसे भी ले गई है, कपड़े भी ले गई है। यहाँ से निकली है स्कूल के लिए। स्कूल में उसने जो कुछ बच्चियाँ होती हैं ना, बुक्स हाथ में पकड़ी होती हैं, वो उसने अपनी एक क्लास फ़ेलो को दी है कि ये तो मुझे स्कूल में जाके दे देना, आप लोग जाओ स्कूल, मैं यहाँ से कुछ मैंने स्टेशनरी का सामान ख़रीदना है, मैं वो लेके आ रही हूँ। उस बच्ची ने, जो उसकी क्लास फ़ेलो थी, उसने कहा हम आपके साथ आती हैं, आप अकेली कैसे जाएंगी, क्या जो भी है जिस तरह फ्रेंड्स होती हैं। उसने कहा नहीं, आप लोग लेट हो जाओगी, मेरी वजह से आपको भी डांट पड़ेगी, आप लोग जाएँ, मैं स्टेशनरी का सामान लेके आ जाऊँगी। उनका ठीक है, वो चली गई। उन्होंने कहा जी स्टेशनरी का सामान लेके आ रही, बुक्स उसने उसे दे दी। वो बच्ची ना आई। जिस बच्ची को बुक्स दी थी, उसने ब्रेक टाइम तक इंतज़ार किया कि बच्ची, उसकी दोस्त आती है उसे किताबें लेने, लेकिन वो नहीं आई। उसने कहा जाके मैं ख़ुद देखूँ, हो सकता है उसकी तबीयत ख़राब हो गई हो, या वो भूल गई हो कि उसने सुबह मतलब मॉर्निंग टाइम में मुझे अपनी बुक्स दी थी। वो जिसकी क्लास में जाती है, पूछती है उसका नाम लेके। मैं यहाँ पे उस बच्ची का नाम ज़ाहिर नहीं कर सकती, बिकॉज़ फ़ायदा नहीं है और नुकसान ही नुकसान है। तो वो जी बच्ची जिसका मतलब हुआ है, वो बच्ची क्लास में मौजूद नहीं थी, वो टीचर के पास गई। उसने टीचर को सारी बात बताई है कि ये इस तरह उसने मुझे सुबह बुक्स दी थी, और उसने कहा था जी आप मुझे स्कूल टाइम में दे देना, एंड वो मैं स्टेशनरी लेने जा रही हूँ। और अब वो तो स्कूल आई नहीं है। क्लास में तो सारी लड़कियाँ कह रही, तो स्कूल आज आई नहीं, अब ब्रेक हो चुकी है, 12 बजे का टाइम हो चुका है। टीचर, आपको पता है टीचर तो समझदार होती हैं, समझ जाती हैं फ़ौरन ही। उन्होंने फ़ौरन उसके घर कॉल की, उनकी वालदा से पूछा कि क्या वो बच्ची आज घर है, स्कूल नहीं है। उसके नहीं, वो तो स्कूल आई है, घर में तो नहीं है। उसने फिर सारी बात उसे फ़ोन पे बताई, और उसकी वालदा, क्योंकि उस बच्ची को बड़ा लाडला रखा हुआ था नहीं, वो बच्ची जो है ना, उसकी जो वालदा है, रो रो के उसका बुरा हाल हो गया। वो जैसे तैसे करके स्कूल पहुँची, स्कूल गई, सारा पूछा दोस्तों से, टीचर से, जो जो सुबह हुआ सब कुछ पूछा। बच्ची तो नहीं थी, सारा कुछ। उसकी वालदा वहाँ पे स्कूल में बेहोश हो गई, रो रो के, उसका उनका बुरा हाल हो गया रो रो के। बहरहाल जी वो आई, घर आई, उनके जो वालिद हैं, उनके भाई हैं, 2-3 भाई हैं उनके, उन सारों ने उसे ढूंढ रहे हैं, अभी भी ढूंढ रहे हैं। तो फ़िलहाल तक तो कोई पता नहीं चला। जैसे ही पता चलता है मैं आपसे को फ़ौरन लाइव अपडेट देती हूँ। इंशाल्लाह अगर बच्ची का पता चलता है तो हम आपको बताते हैं। अब यहाँ पे एक हम ये दुआ कर रही हूँ, मैं खुद ज़ाती तौर पे लग रहा है वो ना ही मिले। पता है क्या वजह? उसके भाई लोग कह रहे हैं वो हमें मिली तो हम उसे मारेंगे, बहुत मारेंगे। और गाँव के लोगों का आपको पता है ये बहुत संकी किस्म के होते हैं, इतना शऊर नहीं होता, पढ़े लिखे नहीं होते, जाहिलों वाला बिहेवियर होता है। तो ये लोग जो होते हैं ना, मतलब मोस्ट, आई एम नॉट टॉकिंग ऑल अबाउट देम, ऑल ऑफ देम, ठीक है। मैं हर तो सारों के बारे में बात नहीं कर रही, सम स्पेसिफिक, फ्यूअर, ठीक है, फ्यूअर अमंग देम। तो वो जी अब
अल्लाह करे जहाँ पे भी हो अपने अल्लाह उसे अपने हिफ्ज़ मान में रखे। बच्चियाँ होती हैं ना समझ होती हैं बहुत ज़्यादा, बहलावे में आ जाती हैं, बातों में आ जाती हैं, इमोशंस में गिर जाती हैं। औरत साथ तो वैसे ही बहुत इमोशनल होती है और बच्ची हो तो और ही ज़्यादा इमोशनल होती है। तो वो जी अब उसको ढूंढ रहे हैं, माँ बेचारी का रो रो के बुरा हाल है। एक तरफ से मैं दुआ करती हूँ अल्लाह करे मिल जाए, उससे कुछ कहें ना। ये भी बताया जा रहा है, जो रिसोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि उस बच्ची की फोर्सफुल इंगेजमेंट हुई थी, ठीक है। वो खुश नहीं थी जहाँ उसकी मंगनी कर दी गई, लेकिन फैमिली में किया, लेकिन वो खुश नहीं थी। उसकी मदर ने कहा हो गई है तो ठीक है, बस ये वो इस तरह। एंड वो अपनी फ्रेंड्स को बताती थी कि मैं खुश नहीं हूँ, मेरी ज़बरदस्ती शादी यहाँ पे मंगनी कर दी गई है, मैं यहाँ पे नहीं करना चाहती थी। तो ये भी पेरेंट्स की बहुत बड़ी गलती है, एक कम्युनिकेशन गैप, एंड एक ये गलती है कि जी फोर्सफुली नहीं करना चाहिए। बिल्कुल लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, बड़ा हो छोटा, किसी के साथ ज़बरदस्ती फोर्स किसी को नहीं करना चाहिए किसी काम के लिए। जब हमारे दीन में नमाज़ पढ़ने के लिए, दीन इस्लाम कबूल करने के लिए फ़ोर्स नहीं किया गया, मना किया गया कि इस्लाम कबूल करने के लिए भी फ़ोर्स ना करें, किसी को दिल से खुश होकर करे, तो इतनी बड़ी बात है। और ये तो मामला ही कुछ नहीं है। तो ये देखें, ये अल्लाह ने हक़ दिया बच्चे बच्ची को, आप उन्हें समझाएं। और बच्चे बच्चियाँ जो हैं उनसे मैं कहूँगी अपने पेरेंट्स की रजामंदी के साथ करें जो भी करना है, क्योंकि छोटी उम्र कच्ची उम्र के फ़ैसले भी छोटे और कच्चे निकलते हैं मोस्ट ऑफ देम। अब जी देखें क्या होता है, अल्लाह पाक खैर करे। अगर आप लोग इस बार मतलब सिचुएशन से गुज़रते या आपके इर्द गिर्द ऐसा कुछ भी होता, आप क्या करते ऐसी सिचुएशन में? मैं तो पहला मैं खुद ज़ाती तौर पे पता है क्या करती, मैं ये करती कि अव्वल तो फोर्सफुल इंगेजमेंट होने नहीं देनी थी। और अगर बच्ची ना खुश होती है किसी ऐसे वैसे के साथ मतलब होती इंगेज्ड, तो मैं उसे समझाती, हर तरीके से समझाती, उसके साथ अच्छी बना के रखें बच्चों के साथ। लेकिन ये मार पीट वाला काम हरगिज़ ना करें। मैं कभी भी इस हक़ में नहीं हूँ कि बच्चों को मारा पीटा जाए, बहुत ज़्यादती है। एक उनका हक़ आप छीन रहे हैं, ऊपर से उनके साथ मार पीट कर रहे हैं। इस बारे में आपकी जो राय है वो आप मुझे बताएं कमेंट करके। एंड दूसरी बात यह है, जैसे ही बच्ची की कोई अपडेट आती है, पता चलता है, मैं फ़ौरन आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। अपने बच्चों के साथ बना के रखें, कम्युनिकेशन गैप ना आने दें, अच्छी फ्रेंडशिप रखें। इस वीडियो का बनाने का मकसद यही है कि बच्चों के साथ बना के रखें, आपको पता हो क्या कहाँ क्या करें। अब वो घर से उसने सारी पैकिंग की है, सारा सामान पैक किया, उसकी वालदा को पता ही नहीं है। यहाँ तो गलती माँ की है, बाप की है, भाइयों, किसी को खबर ही नहीं उसकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह पाक हर बहन बेटी की हिफाजत करें, उसकी इज़्ज़त आबरू की। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।